हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने अवसर सर के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे 8.1 का एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास का तीसरा नंबर लेकर के चलेंगे। तो हमने और मेरे गुरुजी ने कल जो है प्रोटेस्ट के बारे में, जो डीट पेपर लीक के बारे में जो बहुत सारी बातें कही थी, तो इसमें बहुत सारी बात हुई थी हम दोनों का। अब आगे चलेंगे हम लोग फिर से अपना क्लास को ज्वाइन करते हुए और अपना मैथ को जितना भी होता है सोल्व करते हुए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरे चैनल के साथ जुड़े और सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं। तो सर यहाँ पे मैथ कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान निकालें। ठीक है, यहाँ पर पी और एच दिया हुआ है, तो हम लोग पहले बी निकालेंगे। जी सर। तो सर साइन ए बराबर पी बाई ए। जी, तो यहाँ पे दिया है साइन ए बराबर 3/4 तो पी बटे एच। ठीक है, तो बी निकालना है, जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 7, ये हो गया। अब निकालना क्या है, बराबर क्या होता है बी बटे एच। तो बी का मान मेरा यहाँ निकल गया है, इस मान को यहाँ भर देंगे √7/4। उसके बाद क्या निकलना है 10a पी बाई बी। तो पी का मान क्या है 3, बी का मान क्या है √7। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, मेरा अगला कंटेंट है, अगला मैथ है। क्या बोल रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। मैंने जो पिछले क्लास में फॉर्मूलाज को सारे फॉर्मूला को बताया था, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है सारा मैथ बनते जाएंगे। ठीक है, तो कृपया आप लोग को जितना सारा चीज फॉर्मूला में पढ़ाया गया है उस चीज को याद रखेंगे। फॉर्मूला में लिखाया गया है साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है, साइन का उल्टा कोस, साइन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है ना। ये सारा चीज को मैंने पढ़ा दिया गया है, ठीक पढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या करते हैं 15 कोट ए बराबर 8, क्या सर जी है ना। तो इसको करना क्या है, इसको उठा के इधर कर देना है। कोट ए का मान निकाल, कोट ए बराबर 8/15। तो यहाँ पे b बाई पी होता है, तो h दिया हुआ नहीं है तो h इसके लिए निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64 5 4 9 6 2 8 या 17 हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहता क्या है कि साइन ए, कहता है क्या कि साइन ए बराबर, तो जानते हैं क्या होता है पी बटे एच। तो पी का मान क्या क्या है यहाँ पे 15 और एच का मान 17, ये हो गया। उसके बाद अगला क्या बोलता है सेक ए बराबर एच बटे बी होता है, क्या सर। एच का मान क्या है 17 और बी का मान 8, ये है। तो सर तो आप अपने बच्चों को अच्छा से थोड़ा सा रिकवर करा दीजिए। इसमें बस जिस भी, जैसे कि यहाँ पर कॉट का मान दिया हुआ है 15 कॉट, ये जी पहले हम लोग कॉट निकाल लेंगे। जी सर, है ना, कॉट निकाल लिए तो हमको पता चल गया बी कितना है और पी कितना है जी। और इसमें तीन चीज जो है लंब, कर्ण और आधार जी, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा कर्ण नहीं है, तो हम पहले कर्ण निकाल लिए। यहाँ पे कर्ण मांग कर रहा है जी, यहाँ पर कर्ण मांग कर रहा है, जी, तो हम तो कर्ण निकाल लिया उसके लिए जी, उसके बाद उसका मान यहाँ पे पुट कर दिए, मान रख दिए जी। और मान रखने के बाद ठीक, आंसर हमारा मिल गया। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने में ये 5 नंबर लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का।
कहता है यदि सेक ए सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो यानी कि सेक को छोड़ करके सभी को निकाल, क्या सर, सेक को छोड़ देना है, बाकी सभी साइन कोस टेन कोट कोसेक ये सभी को निकालना है। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। तो सेक थीटा बराबर 13/12, इसका फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है। चलिए h और b दिया हुआ है, लेकिन मांग रहा है क्या, p मांग रहा है, तो p नहीं दिया हुआ तो p को निकालेंगे। ये बहुत आसान है, बहुत सरल है। इसको आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े हैं, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 25 क्या सर, h बराबर सॉरी p बराबर 5। चलिए p का मान निकल गया। अब अन्य सभी बोल रहा है तो एक तरफ से चालू कर देते हैं सर। साइन से जी, साइन थीटा बराबर p बटे h, तो p का मान 5, h का मान 13, कोस थीटा तो इसका उल्टा कर देंगे, b बटे h होता है, तो इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा है ये, ठीक है, 12/13, उसके बाद 10 थीटा p/b, तो p का मान 5/b का मान 12, उसके बाद कोसेक थीटा h/p उल्टा देंगे 13/5 क्या सर, उसके बाद कोट, अन्य सभी ये सब हुआ ना सर जी, कोट थीटा बराबर b/p, तो b का मान 12/p का मान 5, ये सारा मेरा निकल करके आया, बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। जिस बच्चा को अगर फॉर्मूला पे कमांड हो गया, ये सारा चीज बहुत उसके लिए आसान हो जाएगा। तब अब मैं अगला सवाल को लेकर के चलता हूँ, 6 नंबर का लेकर। तो अगला मैथ लेकर के चलते हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने में है क्या, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाए यानी सिद्ध करे कि कोण ए बराबर कोण बी। ये सिद्ध करने बोलता है कि बताइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो बताया क्या दोस्तों, देखे यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोण ए बी न्यून कोण, इससे हमको पता चलता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण जब है तो कौन सी समकोण हो जाएगा। बना लेता हूं राइट एंगल, क्या सर, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो जाएगा, कोण ए कोण बी कोण सी, ठीक है सर। और कह रहा है कोस ए बराबर कॉस बी, जी यहाँ पे दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है कैपिटल, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर कॉस ए को निकालें, जी सबसे पहले कॉस ए को निकालेंगे जी सर। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस ए के लिए तो AC बी हो जाएगा। देखिए आप सभी को पिछले क्लास में मैंने फॉर्मूला के तौर पे जो बताया गया था कि अगर कोण जो बोलेगा उस कोण पे ध्यान देना है। यहाँ पे बोला है क्या, कोण ए यानी कोस ए, तो कोस ए तो फॉर्मूला होता है b/h यानी आधार बटे कर्ण, जो एंगल बोलेगा उससे सटा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। और h जैसा का तैसा रहेगा, h कभी बदलने वाला नहीं है। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे यहाँ पे हो जाएगा AB, ये समीकरण 1 लिख करके रख दो, ठीक है। अब चलते हैं cos b निकाल लेते हैं, बहुत सरल है। cos b कहा है क्या, cos b से सटा हुआ भुजा BC और कर्ण क्या है AB, ये समीकरण 2। अब क्या हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, क्या सर जी, 1 तथा
2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ले लेते हैं। जी। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा? AC बटे AB, AC बटे AB, AB बराबर BC BC बटे AB। AB। तो बराबर, हाँ, इसमें क्योंकि ये नीचे नीचे जो बराबर होता है नीचे ये कट जाता है। नीचे नीचे बराबर है, जी यानी कि किसी भी परिमेय संख्या में जी, अगर ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। अगर हर समान हो जी, तो अंश अंश जैसे हर समान है नीचे नीचे सर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा AC बराबर BC, ये हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन A और कौन B बराबर है, ये दिखाने बोल रहा है। तो यहाँ पे कोस A और कोस B दिया भी तो है ना। तो कोस A निकाल लिए उसके लिए, कोस B निकाल लिए उसके लिए, उसका समीकरण 1 तथा समीकरण 2 यहाँ पे माने, उसके लिए बराबर कर दिए, जो कटना था वो काट दिए। अब बचा क्या? AC बराबर BC, है ना। इसके सामने का कोण जो है वो बराबर होगा जी, AC के सामने का कोण, AC क्या कहते हैं? नहीं सर, ये जो है इसमें ये एक प्रकार से क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जब दोनों न्यून कोण बराबर हो, उसका भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा? जिसका भुजा बराबर हो उसका कोण भी बराबर। जी सर। तो इसमें कहता है क्या? समकोण त्रिभुज में क्योंकि दो भुजाएं बराबर जी, हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः ये समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु समकोण अथरा सतीश त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है तो उनका न्यून कोण बराबर भी बराबर होता है, अर्थात कोण A बराबर कोण B। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, उनका न्यून कोण भी आपस में बराबर होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कोण A बराबर कोण B, ये प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। तो सर थोड़ा सा आप देखने दीजिए बच्चों को, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्लास लेकर के चलेंगे हम कल, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जी, और कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ इसमें पूछना हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो उसको भी आप कहिएगा, हम लोग उसको आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद दोस्तों। मैं एक बार और कहना चाहूंगा आप सभी को कि मेरे इस चैनल में आकर के आप कृपया जुड़े और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।